प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। आलेख डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। भारतवर्ष में लोक कल्याणकारी शासन पद्धति में समग्र रूप से ये विचार समाहित रहा है कि राज्य केवल शासन करने वाला तंत्र नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए कार्य करने वाली एक उत्तरदायी संस्था भी है। राम राज्य की अवधारणा इसी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 11 वर्ष का सिंहावलोकन करने से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोक कल्याण और राम राज्य के उच्च मापदंडों के अनुसार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय रूप से सतत कार्य किए जा रहे हैं तथा समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की बेहतर योजनाओं से सामाजिक न्याय की स्थापना में बेहतर मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्घोष संस्कृत के इस श्लोक से किया था। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना है। आज पूरे देश में करोड़ों लोगों की पहुंच बैंकों तक हो गई है। जनधन योजना ने भारत के वित्तीय ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया है। इस कदम ने भारत के आधुनिकीकरण और विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार किया है। वित्तीय समावेशन ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए ऋण को और अधिक सुलभ बना दिया है। ग्रामीण परिवारों के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोले हैं, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और छोटे व्यवसायों में निवेश करने में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से सभी क्षेत्रों में प्रगति को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री हेल्थ आईडी कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्यों को पूर्ण करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, पीएम मुद्रा योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कुल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और स्मार्ट सिटी पहल जैसी योजनाएं खुशहाल भारत का पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है। भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित हो गया है। ये बदलाव रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक रहा है, जो देश को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उत्पादन के लिए एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों के जवाब में चलाया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर न केवल आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी आत्मनिर्भरता और सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। एक सरकार तभी सफल मानी जाती है जब वो अपने नागरिकों को सुरक्षा, न्याय, समृद्धि और समानता प्रदान कर सके। ऐसी सरकार जनता के विश्वास और भागीदारी से चलती है, समाज के हर वर्ग का समावेशी विकास सुनिश्चित करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कृत संकल्पित होकर सभी क्षेत्रों में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राम राज्य और लोक कल्याण के मोदी सरकार के 11 वर्ष देश की प्रगति की दिशा में अतुलनीय और अभूतपूर्व परिणाम देने वाले रहे हैं। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।